नमस्कार। आपका स्वागत है किस्से कविताएं में। आज सुनिए सआदत हसन मंटो की मशहूर कहानी, उसका पति। लोग कहते थे कि नत्थू का सर इसलिए गंजा हुआ है कि वो हर वक्त सोचता रहता है। इस बयान में काफी सदाकत है, क्योंकि सोचते वक्त नत्थू सर खुजलाया करता है। चूंकि उसके बाल बहुत खुरदरे और खुश्क हैं और तेल न मिलने के बाइस बहुत खस्ता हो गए हैं, इसलिए बार बार खुजलाने से उसके सर के दरमियानी हिस्सा बालों से बिल्कुल बेन्याज हो गया है। अगर उसका सर हर रोज धोया जाता तो ये हिस्सा जरूर चमकता, मगर मैल की ज्यादती के बाइस उसकी हालत बिल्कुल उस तवे की सी हो गई है जिस पर हर रोज रोटियां पकाई जाएं, मगर उसे साफ न किया जाए। नत्थू भट्टे पर ईंटें बनाने का काम करता था। यही वजह है कि वो अक्सर अपने ख्यालात को कच्ची ईंटें समझता था और किसी पर फौरन ही जाहिर नहीं किया करता था। उसका ये उसूल था कि ख्याल को अच्छी तरह पकाकर बाहर निकालना चाहिए ताकि जिस इमारत में भी वो इस्तेमाल हो उसका एक मजबूत हिस्सा बन जाए। गांव वाले उसके ख्यालात की कद्र करते थे और मुश्किल बात में उससे मशवरा लिया करते थे। लेकिन इस कदर हौसला अफजाई से नत्थू अपने आप को अहम समझने लगा था। जिस तरह गांव में शंभू का काम हर वक्त लड़ते झगड़ते रहना था, इसी तरह उसका काम हर वक्त दूसरों को मशवरा देते रहना था। वो समझता था कि हर शख्स सिर्फ एक काम लिए पैदा होता है। चुनांचे शंभू के बारे में चौपाल पर जब कभी जिक्र छिड़ता तो वो हमेशा यही कहा करता था, खाद कितनी बदबूदार चीजों से बनती है पर खेती बाड़ी उसके बिना हो ही नहीं सकती। शंभू के हर सांस में गायों की बास आती है, ठीक है, पर गांव की चहल पहल और रौनक भी उसी के दम से कायम है। अगर वो न हो तो लोगों को कैसे मालूम हो कि गालियां क्या होती हैं? अच्छे बोल जानने के साथ साथ बुरे बोल भी मालूम होने चाहिए। नत्थू भट्टे से वापस आ रहा था और हस्बे मामूल सर खुजलाता गांव के किसी मसले पर और फिक्र कर रहा था। लालटेन के खंबे के पास पहुंचकर उसने अपना हाथ सर से अलहदा किया, जिसकी उंगलियों से वो बालों का एक मेल भरा गुच्छा मरोड़ रहा था। वो अपने झोंपड़े के ताज़ा लिपे हुए चबूतरे की तरफ बढ़ने ही वाला था कि सामने से उसे किसी ने आवाज दी। नत्थू पलटा और अपने सामने वाले झोपड़े की तरफ बढ़ा, जहां माधव उसे हाथ के इशारे से बुला रहा था। झोपड़े के छज्जे के नीचे चबूतरे पर माधव, उसका लंगड़ा भाई और चौधरी बैठे थे। उनके अंदाज़ शिस्त से ऐसा मालूम होता था कि वो कोई निहायत ही अहम बात सोच रहे हैं। सबके चेहरे कच्ची ईंटों के मानिंद पीले थे। माधव तो बहुत दिनों का बीमार दिखाई देता था। एक कोने में तारचे के नीचे रूपा की मां बैठी हुई थी। थलीस कपड़ों में वो मैले कपड़ों की एक गठड़ी दिखाई दे रही थी। नत्थू ने दूर ही से मामले की नजाकत महसूस की और कदम तेज करके उनके पास पहुंच गया। माधव ने इशारे से उसे अपने पास बैठने को कहा। नत्थू बैठ गया। उसका एक हाथ गैर इरादी तौर पर अपने बालों के उस गुच्छे की तरफ बढ़ गया जिसकी जड़ें काफी हिल चुकी थीं। अब वो उन लोगों की बातें सुनने के लिए बिल्कुल तैयार था। माधव उसको अपने पास बिठाकर खामोश हो गया, मगर उसके कपक पाते हुए होंठ साफ जाहिर कर रहे थे कि वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन फौरन नहीं कह सकता। माधव का लंगड़ा भाई भी खामोश था और बार बार अपनी कटी हुई टांग के आखिरी टुंड मुंड हिस्से पर जो गोश्त का एक बचकल लोथड़ा सा बना हुआ था, हाथ फेर रहा था। रूपा की मां ताहचे में रखी हुई मूर्ति के मानिंद गूंगी बनी हुई थी और चौधरी अपनी मूंछों को ताऊ देना भूलकर जमीन पर लकीरें बना रहा था। नत्थू ने खुद ही बात शुरू की तो माधव बोला, नत्थू बात यह है कि अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि बात क्या है। मैं कुछ कहने के काबिल न रहा। चौधरी, तुम ही जी कड़ा करके सारा किस्सा सुना दो। नत्थू ने गर्दन उठाकर चौधरी की तरफ देखा मगर वो कुछ न बोला और जमीन पर लकीरें बनाता रहा। दोपहर की उदास फिजा बिल्कुल खामोश थी। अलबत्ता कभी कभी चीलों की चीखें सुनाई देती थीं और झोपड़े के दाहिने हाथ घूरे पर जो मुर्स कूड़े को कुरेद रहा था, कभी कभी किसी मूर्ति को देखकर बोल उठता था। चंद लम्हात तक झोपड़े के छज्जे के नीचे सब खामोश रहे और नत्थू मामले की नजाकत अच्छी तरह समझ गया। रूपा की मां ने रूनी आवाज में कहा, मेरे फूटे भाग। उसको तो जो कच्चा जड़ना था उजड़ी, मुझ अभागन की सारी दुनिया बर्बाद हो गई। क्या अब कुछ नहीं हो सकता?
माधव ने कंधे हिला दिए और नत्थू से मुखातब होकर कहा, क्या हो सकता है? भाई, मैं ये कलंक का टीका अपने माथे पर लगाना नहीं चाहता। मैंने जब अपने लालू की बात रूपा से पक्की की थी तो मुझे ये किस्सा मालूम नहीं था। अब तुम लोग खुद ही विचार करो कि सब कुछ जानते हुए मैं अपने बेटे का ब्याह रूपा से कैसे कर सकता हूं। ये सुनकर नत्थू की गर्दन उठी। वो शायद ये पूछना चाहता था कि लालू का ब्याह क्या हो गया, कि रूपा लालू के काबिल नहीं रही। वो रूपा और लालू को अच्छी जानता था, और सच पूछो तो गांव में हर शख्स एक दूसरे को अच्छी तरह जानता है। वो कौन सी बात थी जो उसे इन दोनों के बारे में मालूम न थी? रूपा उसकी आंखों के सामने फूली फली, बढ़ी और जवान हुई। अभी कल ही की बात है कि उसने उसके गाल पर एक जोर का धप्पा भी मारा था और उसको इतनी मजाल न हुई थी कि चूं भी करे। हालांकि गांव के सब छोकरियां छोकरे गुस्ताख थे और बड़ों का बिल्कुल अदब न करते थे। रूपा तो बड़ी भोली भाली लड़की थी, बातें भी बहुत कम करती थी और उसके चेहरे पर भी कोई ऐसी अलामत न थी जिससे ये पता चलता कि वो कोई शरारत भी कर सकती है। फिर आज उसकी बाबत ये बातें क्यों हो रही थीं? नत्थू को गांव के हर झोपड़े और उसके अंदर रहने वालों का हाल मालूम था। मिसाल के तौर पर उसे मालूम था कि चौधरी की गाय ने सुबह सवेरे एक बछड़ा दिया है और माधव के लंगड़े भाई की बैसाखी टूट गई है। गामा हलवाई अपनी मूंछों के बाल चुन रहा था कि इसके हाथ से आईना गिरकर टूट गया और एक सैर दूध के पैसे नाई को बतौर कीमत देना पड़े। उसे ये भी मालूम था कि 2 उपलों पर पोसराम और गंगो की चखपट होते होते रह गई थी और सालिग्राम ने अपने बच्चों को पापड़ भूनकर खिलाए थे। हालांकि वेद जी ने मना किया था कि उनको मिर्चों वाली कोई चीज न दी जाए। नत्थू हैरान था कि ऐसी कौन सी बात है जो उसे मालूम नहीं। ये तमाम ख्यालात उसके दिमाग में एकदम आए और वो माधव काका से अपनी हैरत दूर करने की खातिर कोई सवाल करने ही वाला था कि चौधरी ने जमीन पर तोते की शक्ल यक करते हुए कहा, कुछ समझ में नहीं आता, थोड़े ही दिनों में वो बच्चे की मां बन जाएगी। तो ये बात थी। नत्थू के दिल पर एक घूंसा सा लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि दोपहर की धूप में उड़ने वाली सारी चीलें उसके दिमाग में घुसकर चीखने लगी है। उसने अपने बाल ज्यादा तेजी से मरोड़ने शुरू कर दिए। माधव काका नत्थू की तरफ झुका और बड़े दुख भरे लहजे में उससे कहने लगा, बेटा, तुम्हें ये बात तो मालूम है कि मैंने अपने बेटे की बात रूपा से पक्की की थी। अब मैं तुमसे क्या कहूं, जरा कान इधर लाओ। उसने हौले से नत्थू के कान में कुछ कहा और फिर उसी लहजे में कहने लगा, कितनी शर्म की बात है, मैं तो कहीं का न रहा। ये मेरा बुढ़ापा और ये जानलेवा दुख, और तो और लालू को बताओ कितना दुख हुआ होगा। तुम ही इंसाफ करो कि लालू की शादी अब इससे हो सकती है? लालू की शादी तो एक तरफ रही, क्या ऐसी लड़की हमारे गांव में रह सकती है? क्या इसके लिए हमारे यहां कोई जगह है? नत्थू ने सारे गांव पर एक तायराना नजर डाली। उसे ऐसी जगह नजर न आई जहां रूपा अपने बाप समेत रह सकती थी। अलबत्ता उसका एक झोपड़ा था जिसमें वो चाहे किसी को भी रखता। पिछले बरस उसने कौड़ी को उसमें पनाह दी थी। हालांकि सारा गांव उसे रोक रहा था और उसे डरा रहा था कि देखो, ये बीमारी बड़ी छूत वाली होती है, ऐसा न हो कि तुम्हें चिमट जाए। लेकिन वो अपनी मर्जी का मालिक था। उसने वही कुछ किया जो उसके मन ने अच्छा समझा। कोड़ी उसके घर में पूरे 6 महीने रहकर मर गई, लेकिन उसे बीमारी बिल्कुल न लगी। अगर गांव में रूपा के लिए कोई जगह न रहे तो क्या इसका ये मतलब था कि उसे मारी मारी फिरने दिया जाए? हरगिज नहीं। नत्थू इस बात का ठाइल नहीं था कि दुखी पर और दुख लाद दिए जाए। उसके झोपड़े में हर वक्त उसके लिए जगह थी। वो 6 महीने तक एक कोढ़ी की तीमारदारी कर सकता था और रूपा कोढ़ी तो नहीं थी। ये सोचते हुए नत्थू का दिमाग एक गहरी बात सोचने लगा। रूपा कोढ़ी नहीं थी, इसलिए वो हमदर्दी की ज्यादा मुस्तहिफ भी नहीं थी। उसे क्या रोग था? कुछ भी नहीं। जैसा कि ये लोग कह रहे थे, वो थोड़े ही दिनों में बच्चे की मां बनने वाली थी। पर यह भी कोई रोग है? क्या मां बनना कोई पाप है? हर लड़की औरत बनना चाहती है और औरत मां। उसकी अपनी स्त्री मां बनने के लिए तड़प रही थी और वो खुद ये चाहता था कि वो जल्दी मां बन जाए। इस लिहाज से भी रूपा का मां बनना कोई ऐसा जुर्म नहीं था जिस पर उसे कोई सजा दी जाए या फिर उसे रहम का मुस्तहिफ करार दिया जाए। वो एक के बजाय 2 बच्चे जने, इससे किसी का क्या बिगड़ता था?
वो औरत ही तो थी। मंदिर में गढ़ी हुई देवी तो थी नहीं। और फिर ये लोग त्वाहमत्वा क्यों अपनी जान हलकान कर रहे थे? माधव काका के लड़के से उसकी शादी होती तो भी कभी न कभी बच्चा जरूर पैदा होता। अब कौन सी आफत आ गई थी? ये बच्चा जो अब उसके पेट में था, कहीं से उड़कर तो नहीं आ गया? शादी ब्याह जरूर हुआ होगा। ये लोग बाहर बैठे आप ही फैसला कर रहे हैं, और जिसकी बाबत फैसला हो रहा है उससे कुछ पूछते ही नहीं। गोया वो बच्चा नहीं बल्कि ये खुद जन रहे हैं। अजीब बात थी। और फिर उनको बच्चे की क्या फिक्र पड़ गई थी? बच्चे की फिक्र या तो मां करती है या इसका बाप। और मजा देखिए कि कोई बच्चे के बाप की बात ही नहीं करता था। ये सोचते हुए नत्थू के दिमाग में एक बात आई, और उसने माधव काका से कहा, जो कुछ तुमने कहा उससे मुझे बड़ा दुख हुआ, पर तुमने ये कैसे कह दिया कि रूपा के लिए यहां कोई जगह नहीं? हम सब अपने अपने झोपड़ों को ताले लगा दें तो भी उसके लिए एक दरवाजा खुला रहता है। चौधरी ने जमीन पर तोते की आंख बनाते हुए कहा, तौबा का। नत्थू ने जवाब दिया, उनके लिए जो पापी हों। रूपा ने कोई पाप नहीं किया, वो निर्दोष है। चौधरी ने हैरत से माधव काका की तरफ देखा और कहा, इसने पूरी बात नहीं सुनी। माधव का लंगड़ा भाई अपनी कटी हुई टांग पर हाथ फेरता रहा। नत्थू रूपा की मां से मुखातब हुआ, अभी सुन लेता हूं, रूपा कहाँ है? रूपा की मां ने अपनी खुरदरी उंगलियों से आंसू पोंछे और कहा, अंदर बैठी अपने नसीबों को रो रही है। ये सुनकर नत्थू ने अपना सर एक बार जोर से खुजलाया और उठकर कमरे के अंदर चला गया। रूपा अंधेरी कोठरी के एक कोने में सर झुकाए बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। मैले कुचैले कपड़ों में अंधेरे के अंदर वो गीली मिट्टी का ढेर सा दिखाई दे रही थी। जो बातें बाहर हो रही थीं, उनका एक एक लफ्ज उसने सुना था, हालांकि उसके कान उसके अपने दिल की बातें सुनने में लगे हुए थे, जो किसी तरह खत्म ही न होती थी। नत्थू अंदर आने के लिए उठा तो वो दौड़कर सामने की खटिया पर जा पड़ी और गुदड़ी में अपना सर मुंह छुपा लिया। नत्थू ने जब देखा कि रूपा छुप गई है तो उसे बड़ी हैरत हुई। उसने पूछा, अरे मुझसे क्यों छुपती हो? रूपा रोने लगी और अपने आप को कपड़े में और लपेट लिया। वो बगैर आवाज के रो रही थी, मगर नत्थू को ऐसा महसूस हो रहा था कि रूपा के आंसू उसके तपते हुए दिल पर गिर रहे हैं। उसने गुदड़ी के उस हिस्सा पर हाथ फेरा जिसके नीचे रूपा का सर था, और कहा, तुम मुझसे क्यों छुपती हो? रूपा ने सिसकियों में जवाब दिया, रूपा नहीं छुपती नत्थू, वो अपने पाप को छुपा रही है। नत्थू उसके पास बैठ गया और कहने लगा, कैसा पाप? तुमने कोई पाप नहीं किया, और अगर किया भी हो तो उसे छुपाना चाहिए। ये तो खुद एक पाप है। मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछने आया हूं। मुझे ये बता दो कि किसने तुम्हारी सदा हंसती आंखों में ये आंसू भर दिए हैं? किसने इस बाली उम्र में तुम्हें पाप और पुण्य के झगड़े में फंसा दिया है? मैं क्या कहूं? रूपा ये कहकर गुदड़ी में और सिमट गई। नत्थू बोलता था और रूपा को ऐसा महसूस होता था कि कोई उसे इकट्ठा कर रहा है, उसे सुकेड़ रहा है। नत्थू ने बड़ी मुश्किल से रूपा के मुंह से कपड़ा हटाया और उसको उठाकर बिठा दिया। रूपा ने दोनों हाथों में अपने मुंह को छुपा लिया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। इससे नत्थू को बहुत दुख हुआ। एक तो पहले उसे ये चीज सता रही थी कि सारी बात उसके ज़हन में मुकम्मल तौर पर नहीं आती, और दूसरे रूपा उसके सामने रो रही थी। अगर उसे सारी बात मालूम होती तो वो उसके ये आंसू रोकने की कोशिश कर सकता था, जो मैली गुदड़ी में जज्ब हो रहे थे। मगर उसको सिवाय इसके और कुछ मालूम नहीं था कि रूपा थोड़े ही दिनों में बच्चे की मां बनने वाली है। उसने फिर उससे कहा, रूपा तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो? नत्थू भैया तुमसे पूछ रहा है, और वो कोई मैर थोड़ी है जो तुम यूं अपने मन को छुपा रही हो। तुम रोती क्यों हो? गलती हो ही जाया करती है। लालू की किसी और से शादी हो जाएगी और तुम अपनी जगह खुश रहोगी। तुम्हें दुनिया का डर है तो मैं कहूंगा कि तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। लोगों के जोजी में आए कहें तुम्हें इससे किया। रोने धोने से कुछ नहीं होगा रूपा। आंसू भरी आंखों से न तुम मुझे ही ठीक तौर से देख सकती हो और न अपने आप को रोना बंद करो और मुझे सारी बात बताओ।
रूपा की समझ में न आता था कि वो उससे क्या कहे। वो दिल में सोचती थी कि अब ऐसी कौन सी बात रह गई है जो दुनिया को मालूम नहीं। यही सोचते हुए उसने नत्थू से कहा, नत्थू भैया, मुझसे ज्यादा तो दूसरों को मालूम है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं कि जो कुछ मैं सोचती थी एक सपना था। यूं तो हर चीज सपना होती थी, पर यह सपना बड़ा ही अजीब है। कैसे शुरू हुआ, क्यों कर खत्म हुआ, इसका कुछ पता ही नहीं चलता। बस ऐसा मालूम होता है कि वो तमाम दिन जो मैं कभी खुशी से गुजारती थी, आंखों में आंसू बनना शुरू हो गए हैं। मैं घड़ा लेकर उछलती कूदती गाती कुएं पर पानी भरने गई। पानी भरकर जब वापस आने लगी तो ठोकर लगी और घड़ा चकनाचूर हो गया। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने चाहा कि इस टूटे हुए घड़े के टुकड़े उठाकर झोली में भर लूं, पर लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। नुकसान मेरा हुआ। चाहिए तो ये था कि वो मुझसे हमदर्दी करते, पर उन्होंने उल्टा मुझे ही डांटना शुरू कर दिया। गोया घड़ा उनका था और तोड़ने वाली मैं थी, और इस रोड़े का कोई कसूर ही न था जो रास्ते में पड़ा था और जिससे दूसरे भी ठोकर खा सकते थे। तुम मुझसे कुछ न पूछो, मुझे कुछ याद नहीं रहा। नत्थू की उंगलियां ज्यादा तेजी से बालों का गुच्छा मरोड़ने लगीं। उसने बड़े इज़्तिराब से कहा, मैं सिर्फ पूछता हूं कि वो है कौन? कौन? वही वही। रूपा इससे आगे कुछ न कह सकी। रूपा के सीने से एक बेख्तियार आह निकल गई। वो पहले जितना नजदीक था अब उतना ही दूर है। मैं उसका नाम पूछता हूं, और जानती हूं मैं तुमसे उसका नाम क्यों पूछता हूं? इसलिए कि वो तुम्हारा पति है और तुम उसकी पत्नी हो। तुम उसकी हो और वो तुम्हारा। ये नत्थू इसके आगे कुछ कहने ही वाला है कि रूपा ने दीवानावार उसके मुंह पर हाथ रख दिया और फटे हुए लहजा में कहा, हौले हौले बोलो नत्थू, हौले हौले बोलो, कहीं वो जो मेरे हृदय में नया जीव है ना सुन ले कि उसकी मां पापन है। नत्थू, इसी डर के मारे तो मैं ज्यादा सोचती नहीं, ज्यादा लम नहीं करती कि उसको कुछ मालूम ना हो, पर बैठे बैठे कभी मेरे मन में आता है कि डूब मरूं, अपना गला घोंट लूं या फिर जहर खा के मर जाऊं। नत्थू ने उठकर टहलना शुरू कर दिया। वो सोच रहा था। 1-2 सेकंड गौर करने के बाद उसने कहा, कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी मरने न दूंगा। तुम क्यों मरो? यूं तो मौत से छुटकारा नहीं, सबको एक दिन मरना है, पर इसीलिए तो जीना भी जरूरी है। मैं कुछ पढ़ा नहीं, मैं कोई पंडित नहीं, पर जो कुछ मैंने कहा है ठीक है। तुम मुझे उसका नाम बता दो, मैं तुम्हें उसके पास ले चलूंगा और उसे मजबूर करूंगा कि वो तुम्हारे साथ ब्याह कर ले और तुम्हें अपने पास रखे। वही तुम्हारा पति है। नत्थू फिर रूपा के पास बैठ गया और कहने लगा, लो मेरे कान में कह दो, वो कौन है? रूपा, क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं? क्या तुम्हें यकीन नहीं आता कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूंगा? रूपा ने जवाब दिया, तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकते हो नत्थू, पर जिस आदमी के पास तुम मुझे ले जाना चाहते हो, क्या वो भी कुछ करेगा? वो मुझे भूल भी चुका होगा। नत्थू ने कहा, तुम्हें देखते ही उसे सब कुछ याद आ जाएगा। बाकी चीजों की याद उसे मैं दिला दूंगा। तुम मुझे उसका नाम तो बताओ। ये ठीक है कि स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती, पर ऐसे मौका पर तुम्हें कोई लाज न आनी चाहिए। रूपा खामोश रही। इस पर नत्थू और ज्यादा मुस्तरिब हो गया। मैं तुम्हें एक सीधी सादी बात समझाता हूं और तुम समझती ही नहीं हो। पगली, जो तुम्हारे बच्चे का बाप है वही तुम्हारा पति है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम तो बस आंसू बहाए जाती हो, कुछ सुनती ही नहीं हो। मैं पूछता हूं, उसका नाम बताने में हर्ज ही क्या है? लो, तुमने और रोना शुरू कर दिया। अच्छा भाई, मैं ज्यादा बातें नहीं करता। तुम ये बता दो कि वो है कौन? तुम मान लो, मैं उसका कान पकड़कर सीधे रास्ते पर ले आऊंगा। रूपा ने सिसकियों में कहा, तुम बार बार पति न कहो नत्थू। मेरी जवानी, मेरी आशा, मेरी दुनिया कभी की विधवा हो चुकी है। तुम मेरी मांग में सिंदूर भरना चाहते हो और मैं चाहती हूं कि सारे बाल ही नोच डालूं। नत्थू, अब कुछ नहीं हो सकेगा। मेरी झोली के बेर जमीन पर गिरकर सब के सब मोरी में जा पड़े हैं। अब उन्हें बाहर निकालने से क्या फायदा? उसका नाम पूछकर तुम क्या करोगे? लोग तो मेरा नाम भूल जाना चाहते हैं। नत्थू तंग आ गया और तेज लहजे में कहने लगा, तुम बेवकूफ हो, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। वो उठकर जाने लगा तो रूपा ने हाथ के इशारे से उसे रोका।
ऐसा करते हुए उसका रंग जर्द पड़ गया। नत्थू ने उसकी गीली आंखों की तरफ देखा। बोलो। रूपा बोली, नत्थू भैया, मुझे मारो, खूब पीटो। शायद इस तरह मैं उसका नाम बता दूं। तुम्हें याद होगा, एक बार मैंने बचपन में मंदिर के एक पेड़ से कच्चे आम तोड़े थे और तुमने एक ही चांटा मारकर मुझसे सच्ची बात कहलवाई थी। आओ मुझे मारो। ये चोर जिसे मैंने अपने मन में पनाह दे रखी है, बगैर मार के बाहर नहीं निकलेगा। नत्थू खामोश रहा। एक लहजे के लिए उसने कुछ सोचा। फिर इकाएकी उसने रूपा के पीले गाल पर इस जोर से थप्पड़ मारा कि छत के चंद सूखे और गर्द से अटे तिनके धमक के मारे नीचे गिर पड़े। नत्थू की सख्त उंगलियों ने रूपा के गाल पर कई नहरें खोद दी। नत्थू ने गरज कर पूछा, बताओ वो कौन है? झोपड़े के बाहर माधव के लंगड़े भाई की आधी टांग कांपी। चौधरी जिस तिनके से जमीन पर एक और तोते की शक्ल बना रहा था, हाथ कांपने के बाइस दोहरा हो गया। माधव काका ने कुलंग की तरह अपनी गर्दन ऊंची करके झोपड़े के अंदर देखा। अंदर से नत्थू की खैमालूद आवाज आ रही थी, मगर ये पता नहीं चलता था कि वो क्या कह रहा है। आंखों ही आंखों में माधव काका, चौधरी और लंगड़े केशव ने आपस में कई बातें की। आखिर में माधव काका का भाई बैसाखी टेक कर उठा। वो झोपड़े में जाने ही वाला था कि नत्थू बाहर निकला। केशव एक तरफ हट गया। नत्थू ने पलटकर अपने पीछे देखा और कहा, आओ रूपा। फिर उसने रूपा की मां से कहा, मां तुम बिल्कुल चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा, हम शाम तक लौट आएंगे। किसी ने नत्थू से ये न पूछा कि वो रूपा को लेकर किधर जा रहा है। माधव काका कुछ पूछने ही वाला था कि नत्थू और रूपा दोनों चबूतरे पर से उतरकर मोरी के उस पार जा चुके थे। चुनांचे वो अपनी मूंछ के सफेद बाल नोचने में मसरूफ हो गया और चौधरी कुबड़े तिनके को सीधा करने लगा। भट्टे के मालिक लाला गणेश दास का लड़का सतीश, जिसे भट्टे के मजदूर छोटे लाला जी कहा करते थे, अपने कमरे में अकेला चाय पी रहा था। पास ही तिपाई पर एक खुली हुई किताब रखी थी, जिसे खालीबन वो पढ़ रहा था। किताब की जिल्द की तरह उसका चेहरा भी जज्बात से खाली था। ऐसा मालूम होता था कि उसने अपने चेहरे पर ग्लाफ चढ़ा रखा है। वो हर रोज अपने अंदर एक नया सतीश पाता था। वो जाड़े और गर्मियों के दरमियानी मौसम की तरह मुतैयर था। वो गर्म और सर्द लहरों का एक मजमुआ था। दूसरे दिमाग से सोचते थे, लेकिन वो हाथों और पैरों से सोचता था। जहां हर्ष ने खेल नजर आती है। यही वजह है कि अपनी जिंदगी को गेंद की मानिंद उछाल रहा था। वो समझता था कि उछल कूद ही जिंदगी का असल मकसद है। उसको मसलने में बहुत ज्यादा मजा आता है। हर्ष ने को वो मसल कर देखता था। औरतों के मुतल्लिक उसका नजरिया ये था कि मर्द था कितना ही बूढ़ा हो जाए, मगर उसको औरत जवान मिलनी चाहिए। औरत में जवानी को वो इतना ही जरूरी ख्याल करता था जितना अपने टेनिस खेलने वाले रैकेट में बने हुए जाल के अंदर तनाव को। दोस्तों को कहा करता था, जिंदगी के साज का हर तार हर वक्त तना होना चाहिए, ताकि जरा सी जुम्बिश पर भी वो लर्जना शुरू कर दे। ये लर्जिश, ये कपकपाहट जिससे सतीश को इस कदर प्यार था, दरअसल उसके गंदे धून के खोलाव का नतीजा थी। जिनसी ख्वाहिशात उसके अंदर इस कदर ज्यादा हो गई थी कि जवान हैवानों को देखकर भी उसे लज्जत महसूस होती थी। वो जब अपनी घोड़ी के जवान बच्चे के कपकपाते हुए बदन को देखता था तो उसे नाकाबिले बयान मुसर्रत हासिल होती थी। उसको देखकर कई बार उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई थी कि वो अपना बदन इसके तरोताज़ा बदन के साथ घिसे। सतीश चाय पी रहा था और दिल ही दिल में चायदानी की तारीफ कर रहा था, जो बेदाफ सफेद चीनी की बनी हुई थी। सतीश को दाग पसंद नहीं थे। वो हर शय में हमवारी पसंद करता था। साफ बदन औरतों को देखकर वो अक्सर कहा करता था, मेरी निगाहें उस औरत पर कई घंटे तैरती रहीं। वो किस कदर हमवार थी। ऐसा मालूम होता था कि शफ़ाफ पानी की छोटी सी झील है। ये कमरा जिसमें उस वक्त सतीश बैठा हुआ था, खास तौर पर उसके लिए बनवाया गया था। कमरे के सामने टेनिस कोर्ट था। यहां वो अपने दोस्तों के साथ हर रोज शाम को टेनिस खेलता था। आज उसने अपने दोस्तों से कह दिया था कि वो टेनिस खेलने नहीं आएगा, क्योंकि उसे आज एक दिलचस्प खेल खेलना था। भंगी की नौजवान लड़की जिसके मुतल्लिक उसने एक रोज अपने दोस्त से ये कहा था, तुम उसे देखो,
सच कहता हूं, तुम्हारी निगाहें उसके चेहरे पर से फिसल फिसल जाएंगी। मेरी निगाहें उसको देखने से पहले इसके खुरदरे बालों को थाम लेती हैं ताकि फिसल ना जाए। आज एक मुद्दत के बाद टेनिस कोर्ट में इससे खुफिया मुलाकात करने के लिए आ रही थी। वो चाय पी रहा था और उसको ऐसा मालूम होता था कि चाय में उस जवान लड़की के सांवले रंग का अक्स पड़ रहा था। उसके आने का वक्त हो गया था। बाहर सूखे पत्ते खड़के तो सतीश ने प्याली में से चाय का आखिरी घूंट पिया और उसकी आमद का इंतजार करने लगा। एक लंबा सा साया टेनिस कोर्ट के झाड़ू दिए हुए सीने पर मुतहर्रिक हुआ और लड़की की बजाय नत्थू नमूदार हुआ। सतीश ने लौट से उसकी तरफ देखा कि आने वाला भट्टे का एक मजदूर है। नत्थू अपने बालों का एक गुच्छा उंगलियों से मरोड़ रहा था और टेनिस कोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। सतीश की कुर्सी बरामदे में बिछी थी। पास पहुंचकर नत्थू खड़ा हो गया और सतीश की तरफ यूं देखने लगा गोया छोटे लालाजी को उसकी आमद की ईरजोरायत अच्छी तरह मालूम है। सतीश ने पूछा, क्या है? नत्थू खामोशी से बरामदे की सीढ़ियों पर बैठ गया और कहने लगा, छोटे लालाजी, मैं उसे लेकर आया हूं। अब आप उसे अपने पास रख लीजिए, गांव वाले उसे बहुत तंग कर रहे हैं। सतीश हैरान हो गया। उसकी समझ में नहीं आया कि नत्थू क्या कह रहा है। उसने पूछा, किसे? किसे तंग कर रहे हैं? नत्थू ने जवाब दिया, आप। रूपा कोडोट आपकी पत्नी को। मेरी पत्नी? सतीश चकरा गया। तेरा दिमाग तो नहीं बहक गया? ये क्या बक रहा है? ये कहते ही उसके अंदर, बहुत अंदर रूपा का ख्याल पैदा हुआ और उसे याद आया कि पिछले सावन में वो एक मोटी मोटी आंखों और गदराए हुए जिस्म वाली एक लड़की से कुछ दिनों खेला था। वो दूध लेकर शहर में जाया करती थी। एक बार उसने दूध की बूंदें उसके उभरते हुए सीने पर टपकती देखी थी और हाँ, ये रूपा वही लड़की थी जिसके बारे में उसने एक बार ये ख्याल किया था कि वो दूध से ज्यादा मुलायम है। उसको हैरत भी होती थी कि ये ईंटें बनाने वाले ऐसी नरमो नाजुक लड़कियां कैसे पैदा कर लेते हैं। वो भंगी की लड़की को भूल सकता था, सौ शीला को फरामोश कर सकता था जो हर रोज इसके साथ टेनिस खेलती थी। वो अस्पताल की नर्स को भूल सकता था जिसके सफेद कपड़ों का वो मोतरिफ था, लेकिन रूपा को नहीं भूल सकता था। उसे अच्छी तरह याद है कि दूसरी या तीसरी मुलाकात पर जबकि रूपा ने अपने आप को इसके हवाले कर दिया था तो उसकी एक बात पर उसे बहुत हंसी आई थी। रूपा ने उससे कहा था, छोटे लालाजी, कल सुंदरी चमारिन कह रही थी जल्दी जल्दी ब्याह कर ले रही, बड़ा मजा आता है। उसे क्या पता कि मैं ब्याह कर भी चुकी हूं। मगर रूपा थी कहा। सतीश की हैवानी हिस्स इसका नाम सुनते ही बेदार हो चुकी थी। गो सतीश का दिमाग मामला की नजाकत को समझ गया था, मगर उसका जिस्म सिर्फ अपनी दिलचस्पी की तरफ मुतवज्जा था। सतीश ने पूछा, कहाँ है रूपा? नत्थू उठ खड़ा हुआ। बाहर खड़ी है, मैं अभी उसे लाता हूं। सतीश ने फौरन रोबदार लहजे में कहा, खबरदार जो उसे तू यहां लाया, जा भाग जा यहां से। पर छोटे लालाजी, वो आपकी पत्नी हो चुकी है, बच्चे की मां बनने वाली है और बच्चा आप ही का तो होगा। नत्थू ने तुतलाते हुए कहा। तो रूपा हामिला हो चुकी थी। सतीश को कुदरत की ये सितम ज़रीफी सख्त नापसंद थी। उसकी समझ में नहीं आता था कि औरत और मर्द के तल्लुथात के साथ साथ ये हमल का सिलसिला क्यों जोड़ दिया है। मर्द जब किसी औरत की खास खूबी का मुतरिफ होता है तो उसकी सजा बच्चे की शक्ल में क्यों तरफैन को भुगतना पड़ती है। रूपा बच्चे के बगैर कितनी अच्छी थी और वो खुद उस बच्चे के बगैर कितने अच्छे तरीके पर रूपा के साथ तल्लुथात कायम रख सकता था। इस सिलसिले तौलीद की वजह से कई बार उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि औरत एक बेकार शय है, यानी उसको हाथ लगाओ और ये बच्चा पैदा हो जाता है, ये भी कोई बात है। अब उसकी समझ में नहीं आता था कि वो इस बच्चे का क्या करे जो पैदा हो रहा था। थोड़ी देर गौर करके उसने नत्थू को अपने पास बिठाया और बड़े आराम से कहा, तुम रूपा के क्या लगते हो? खैर छोड़ो इस किस्से को, रोट देखो, ये बच्चे की बात मुझे पसंद नहीं, मुफ्त में हम दोनों बदनाम हो जाएंगे। तुम ऐसा करो, रूपा को यहां छोड़ जाओ। मैं उसे आज ही किसी ऐसी जगह भिजवा दूंगा जहां ये बच्चा जाय कर दिया जाए और रूपा को मैं कुछ रुपए दे दूंगा। वो खुश हो जाएगी। तुम्हारा इनाम भी तुम्हें मिल जाएगा। ठहरो।
ये कहकर सतीश ने अपनी जेब से बिटवा निकाला और 10 रुपए का नोट नत्थू के हाथ में देकर कहा, ये रहा तुम्हारा इनाम। जाओ ऐश करो। नत्थू चुपके से उठा। 10 रुपए का नोट उसने अच्छी तरह मुट्ठी में दबा लिया और वहां से चल दिया। सतीश ने इत्मीनान का सांस लिया कि चलो छुट्टी हुई। अब वो भंगी की लड़की की बाबत सोचने लगा कि अगर उसे भी, मगर ये क्या, नत्थू रूपा के साथ वापस आ रहा था। रूपा की नजरें झुकी हुई थीं और वो यूं चल रही थी जैसे उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। सतीश ने सोचा, ये बच्चा पैदा करना भी एक अच्छी खासी मुसीबत मालूम होती है। नत्थू और रूपा दोनों बरामदे की सीढ़ियों के पास खड़े हो गए। सतीश ने रूपा की तरफ देखे बगैर कहा, देखो रूपा, मैंने उसको सब कुछ समझा दिया है। तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा, समझी? क्यों भाई, तुमने सब कुछ बता दिया ना? नत्थू ने 10 रुपए का नोट खामोशी से सतीश की तरफ बढ़ाया और कहा, छोटे लाला जी, कागज के इस टुकड़े से आप मुझे खरीदना चाहते हैं? मैं तो एक बहुत बड़ा सौदा करने आया था। सतीश ने समझा कि नत्थू शायद 10 रुपए से ज्यादा मांगता है। कितने चाहिए तुझे? मेरे पास इस वक्त 50 हैं, लेना हो तो ले जाओ। नत्थू ने रूपा की तरफ देखा। रूपा की आंखों से आंसू निकलकर सीमेंट से लिपी हुई सीढ़ियों पर टपक रहे थे। उसके दिल पर ये कतरे पिघले हुए शीशे की तरह गिर रहे थे। सतीश की तरफ उसने मुड़कर कहा, छोटे लाला जी, ये आपकी पत्नी है, आप इसके बच्चे के बाप हैं। जैसे बड़े लाला जी आपके पिता हैं। रूपा के लिए और कोई जगह नहीं है, वो आपके पास रहेगी और आप उसे पत्नी बनाकर रखेंगे। सब गांव वाले उसे धुतकार रहे हैं, किस लिए? इसलिए कि वो आपका बच्चा अपने पेट में लिए फिरती है। आपको थामना पड़ेगा उस लड़की का हाथ, जिसने आपको अपना सब कुछ दे दिया। आपका दिल पत्थर का नहीं है छोटे लाला जी, और इस छोकरी का दिल भी पत्थर नहीं है। आपने इसको सहारा न दिया तो और कौन देगा? ये आती नहीं थी, रो रो के अपनी जान हलकान कर रही थी। मैंने इसे समझाया और कहा, पगली तू क्यों रोती है, तेरा पति जीता है, चल मैं तुझे उसके पास ले चलूं। सतीश को पति पत्नी का मतलब ही समझ में नहीं आता था। देखो भाई, ज्यादा बकवास न करो, तुम यूं डरा धमका कर मुझसे ज्यादा रुपया वसूल नहीं कर सकते। मैं 100 रुपया देने पर राजी हूं, मगर शर्त यह है कि बच्चा जाए कर दिया जाए। और तुम जो मुझसे ये कहते हो कि मैं इसे अपने घर में बसा लूं, तो ये नामुमकिन है। मैं इसका पति ख्वाब में भी नहीं बना और न ये मेरी कभी पत्नी बनी है, समझे? 100 रुपया लेना हो तो कल आके यहां से ले जाना, अब यहां से 9 2 11 हो जाओ। नत्थू भुना गया। और ये बच्चा क्या आसमान से गिरा है? उसकी आंखों में आंसू भूत प्रेतों ने भर दिए हैं। मेरा दिल कौन मसल रहा है? ये 100 रुपए क्या आप खैरात के तौर पर दे रहे हैं? कुछ हुआ है तो ये सब कुछ हो रहा है। कोई बात है तो ये हलचल मच रही है। आप इस बच्चे के बाप हैं तो क्या इसके पति नहीं? मेरी अफल को कुछ हो गया है या आपकी समझ को? सतीश ये तकरीर बर्दाश्त न कर सका। उल्लू के पट्टे, तू जाता है कि नहीं यहां से? खड़ा अपनी मंतिक छांट रहा है, जा जो करना है कर ले। देखूं तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। नत्थू ने हौले से कहा, मैं तो संवारने आया था छोटे लाला जी, आप नाहक क्यों बिगड़ रहे हैं? आप क्यों नहीं इसका हाथ थाम लेते? ये आपकी पत्नी है। पत्नी के बच्चे, अब तू अपनी बकवास बंद करेगा या नहीं? बच्चा क्या बक रहा है? जा, ले जा अपनी इस कुछ लगती को, वरना याद रख, खाल उधेड़ दूंगा। नत्थू के सब पट्टे एकड़ गए। भगवान की कसम, मुझ में इतनी शक्ति है कि यूं हाथों में दबाकर तेरा सारा लहू निचोड़ दूं। मेरी खाल तेरे इन नाजुक हाथों से नहीं उधड़ेगी। मैं तेरी बोटी बोटी नोच सकता हूं, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुझे हाथ तक नहीं लगाना चाहता। तू रूपा के बच्चे का बाप है, तू रूपा का पति है। अगर मैं तुझ पर हाथ उठाया तो मुझे डर है कि रूपा के दिल को धक्का लगेगा। तू औरतों से मिलता जुलता है, पर तू औरत का दिल नहीं रखता। सतीश आपे से बाहर हो गया और चीखने लगा, तेरी और तेरी रूपा की ऐसी तैसी, निकल यहां से बाहर। नत्थू बढ़कर रूपा के आगे खड़ा हो गया और सतीश के पास
बिल्कुल पास जाकर कहने लगा, छोटे लाला जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने ऐसी बातें कह दी हैं जो मुझे नहीं कहना चाहिए थी। मुझे माफ कर दीजिए, मगर रूपा का हाथ थाम लीजिए। आप इसके पति हैं, इसके भाग में आपके बिना और कोई मर्द नहीं लिखा गया। ये आपकी है। अब आप इसे अपना बना लें। ये देखिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। कैसे वाहियात आदमी से वास्ता पड़ा है। सतीश ने कमरे के अंदर जाते हुए कहा। कहता हूं, मैं रूपा वूपा को नहीं जानता, मगर ये त्वाहमत्वा उसे मेरे पल्ले बांध रहा है। जाओ जाओ, होश की दवा करो। कमरे का सिर्फ एक दरवाजा खुला था, जिसमें से सतीश अंदर दाखिल हुआ था। अंदर दाखिल होकर उसने ये दरवाजा बंद कर दिया। नत्थू ने दरवाजे की लकड़ी की तरफ देखा तो उसे सतीश के चेहरे और इसमें कोई फर्क नजर न आया। नत्थू ने अपने सर के बाल मरोड़ने शुरू कर दिए और जब पलटकर उसने रूपा से कुछ कहना चाहा तो वो जा चुकी थी। वो उसका पीछा करने के लिए भागा, मगर वो जा चुकी थी। बाहर निकलकर उसने रूपा को बहुत दूर दरख्तों के झुंड में गायब होते देखा। वो उसके पीछे ये कहता हुआ भागा, रूपा, रूपा, ठहर जा, मैं एक बार फिर उसे समझाऊंगा। वही तेरा पति है। उसका घर ही तेरी असल जगह है। वो बहुत देर तक भागता रहा, मगर रूपा बहुत दूर निकल गई थी। उस रोज से आज तक नत्थू रूपा की तलाश में सरगर्दा है, मगर वो उसे नहीं मिलती। वो लोगों से कहता है, मैं रूपा के पति को जानता हूं, तुम उसे ढूंढ कर लाओ, मैं उसे उसके पति से मिला दूंगा। लोग ये सुनकर हंस देते हैं। बच्चे जब भी नत्थू को देखते हैं तो उससे पूछते हैं, उसका पति कौन है नत्थू भैया? तो नत्थू उनको मारने के लिए दौड़ता है। ऐसी और कहानियों के लिए आप किस्से कविताएं चैनल को, पेज को लाइक, फॉलो एवं सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक्स।